दिल्ली ब्लास्ट में पकड़ा गया पुलवामा का इलेक्ट्रीशियन, जैश से जुड़े ठोस सबूत मिले। दिल्ली में हाल ही में हुए ब्लास्ट के मामले में पुलवामा के एक इलेक्ट्रीशियन को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि जैश ए मोहम्मद से जुड़ी गतिविधियों में वो शामिल था। सुरक्षा एजेंसीज को उसके पास से ठोस सबूत मिले जो संगठन और धमाकों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह गिरफ्तारी आतंकवादियों की साजिशों को नाकाम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पश्चिम जिले में चलाए गए विशेष ऑपरेशन साईहॉक के तहत 42 ठगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड मॉड्यूल से जुड़े थे और अब तक 254 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल, फर्जी सिम, बैंक खातों के विवरण और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए। यमुना प्रदूषण पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, अधिकारियों को फटकार लगाई और विशेष जांच कमेटी बनाई। यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। कोर्ट ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वर्षों से यमुना को साफ करने के दावे केवल कागजों में दिखते हैं। अदालत ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और समस्या की जमीनी हकीकत जानने के लिए एक विशेष जांच कमेटी गठित की। कमेटी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली ब्लास्ट साजिश में उजागर हुआ टेरर डॉक्टर, राजधानी में सीरियल धमाकों की थी तैयारी। दिल्ली ब्लास्ट साजिश की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ। एजेंसीज ने ऐसे मास्टरमाइंड की पहचान की जिसे वे टेरर डॉक्टर कह रहे हैं। जांच में सामने आया कि ये नेटवर्क राजधानी में सीरियल ब्लास्ट करने की योजना बना रहा था। डिजिटल चैट, लोकेशन डेटा और बरामद उपकरणों ने इस साजिश की पुष्टि कर दी। सूत्रों के मुताबिक मॉड्यूल के कई सदस्य मेडिकल और तकनीकी पृष्ठभूमि वाले थे जो विस्फोटक तैयार करने की भूमिका निभा रहे थे। G20 समिट में मेलोनी से मिले मोदी, ब्राजील राष्ट्रपति डी सिल्वा को गले लगाकर जताई गर्मजोशी। G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की, जहां दोनों नेताओं ने वैश्विक चुनौतियों और विकास साझेदारी पर चर्चा की। इसके बाद मोदी ने ब्राजीली राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा को गले लगाकर खास गर्मजोशी दिखाई। पीएम मोदी ने कहा कि पुराने डेवलपमेंट मॉडल अब पर्याप्त नहीं हैं और दुनिया को नए समावेशी और टिकाऊ विकास मार्ग की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर पर प्रदूषण और ठंड की डबल मार, तमिलनाडु केरल में भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर अभी प्रदूषण के गंभीर दौर से गुजर रहा है, जहां AQI 400 के आसपास पहुंच गया। सर्दी की बढ़ती ठंड ने स्मॉग को और जकड़ दिया, जिससे लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट है, जिससे दोनों राज्यों में मौसम बेहद नाजुक बना हुआ है। यमुना सिटी में बन सकता है हिमाचल का डिवाइस पार्क, 100 करोड़ बजट की मांग। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अब हिमाचल प्रदेश में बनने वाला मेडिकल डिवाइस पार्क लाने की तैयारी है। यमुना प्राधिकरण ने इस बारे में हिमाचल प्रदेश के फार्मास्यूटिकल विभाग को पत्र लिखा। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि देश में 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना है। इनमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं। दिल्ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराध पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दक्षिण पश्चिम जिले में चलाए गए विशेष ऑपरेशन साईहॉक के तहत 42 ठगों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि ये सभी आरोपी एक संगठित अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड मॉड्यूल से जुड़े थे और अब तक 254 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल, फर्जी सिम, बैंक खातों के विवरण और डिजिटल उपकरण जब्त किए। दिल्ली के 11 इलाकों में AQI 400 के पार, आगे भी राहत के नहीं आसार। दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में पॉल्यूशन का कहर बरकरार है। दिल्ली में शनिवार को हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में कई जगहों पर AQI गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक शाम 4 बजे 370 अंक पर दर्ज किया गया। प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई। प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए एनसीआर में कड़े कदम लागू हो गए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में डीजल ऑटो पर पूरी तरह से बैन लगाया गया ताकि जहरीले धुएं के स्तर को तेजी से कम किया जा सके। वहीं दिल्ली में भी प्रदूषण नियंत्रण की कवायद तेज हुई और प्रशासन ने अतिरिक्त टीम्स तैनात कर निगरानी बढ़ा दी। अधिकारी दावा कर रहे हैं कि इन कदमों से एयर क्वालिटी में सुधार होगा और लोगों को सांस लेने में थोड़ी राहत मिलेगी। शेख हसीना विवाद के बीच भारत बांग्लादेश के NSA की अहम मुलाकात से बढ़ी कूटनीतिक हलचल। शेख हसीना को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। दोनों देशों के रिश्तों पर छाए अनिश्चित माहौल और हालिया राजनीतिक विवादों के बीच ये बैठक अहम मानी जा रही है। बातचीत में सुरक्षा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी विश्वास मजबूत करने पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुलाकात इंडो बांग्ला रिश्तों में तनाव कम करने और आगे की रणनीति तय करने में बड़ा कदम साबित हो सकती है।
जीशान अख्तर ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर नया वीडियो जारी किया। लॉरेंस अनमोल पर बड़ा खुलासा। क्राइम वर्ड में एक नया बयान सामने आया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में आरोपी जीशान अख्तर ने विदेश से जारी एक वीडियो में कहा कि हत्या उनके द्वारा नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई के इशारे पर की गई थी। अख्तर ने खुद को इस साजिश का हिस्सा बताया और आगे कहा कि बिश्नोई ब्रदर्स ने बाद में उन्हें मारने की साजिश रची थी। दिल्ली में बड़ी वारदात से पहले उजागर हुई मौत की मंडी। पाक चीन तुर्की हथियार नेटवर्क ध्वस्त। दिल्ली में होने वाली दूसरी बड़ी वारदात को सुरक्षा एजेंसीज ने समय रहते टाल दिया। जांच के दौरान पुलिस ने उस मौत की मंडी का पर्दाफाश किया जहां पाकिस्तान, चीन और तुर्की से आए हथियारों का नेटवर्क सक्रिय था। बदमाश बरामद हथियारों, उपकरणों और डिजिटल रिकॉर्ड्स ने इस मॉड्यूल के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन की पुष्टि कर दी। एजेंसीज का कहना है कि गिरोह राजधानी में किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी में था। भारत मंडपम बना दिल्ली का नया पिकनिक हॉट स्पॉट। वीकेंड पर उमड़ी फैमिली और यंगस्टर्स की भीड़। दिल्ली का भारत मंडपम अब शहर का नया पिकनिक हॉट स्पॉट बन गया है। यहाँ का विशाल परिसर, खूबसूरत ओपन एरिया, फव्वारे, सेल्फी पॉइंट्स और साफ सुथरा वातावरण लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। वीकेंड पर यहाँ फैमिली, कपल्स और यंगस्टर्स की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बच्चे ओपन पार्किंग स्पेस में खेलते नजर आते हैं जबकि लोग आराम से घूमते हुए तस्वीरें खींचते हैं। दिल्ली शहर को मिलेगा लावारिस पशुओं से छुटकारा। हर जिले में बनेगी गौशाला। दिल्ली सरकार ने राजधानी की सड़कों को लावारिस पशुओं से मुक्त करने और बढ़ते ट्रैफिक खतरे को कम करने के लिए एक नई योजना तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है। सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर शहर के सभी 11 जिलों में कम से कम एक गौशाला विकसित की जाएगी जहां सड़कों पर घूम रही गायों को सुरक्षित रूप से रखा जा सके और उनकी उचित देखभाल हो। वहीं दिल्ली के हर जिलों में लावारिस कुत्तों के लिए भी एक आश्रय गृह बनाने की तैयारी तेज कर दी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।